प्रिय विद्यार्थी, अवंतिका हिंदी कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में आपको रस की अवयव, अंग और भावों के बारे में बताया। अब मैं बताती हूँ कि रस कितने प्रकार के होते हैं। रस होते हैं 11 प्रकार के। मैं रस बताऊंगी, उसके बाद उसका स्थायी भाव। पहला होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। दूसरा हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वत्सल रस और भक्ति रस। ये टोटल 11 रस होते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, बीभत्स रस जुगुप्सा घृणा, अद्भुत रस विस्मय आश्चर्य, शांत रस समनिर्वेद, वत्सल रस वात्सल्य रति, भक्ति रस भगवत विषयक रति। स्थायी भाव से हम समझ सकते हैं कि जो रस होता है उससे जो मन में जैसा भाव उत्पन्न होता है उसी को हम स्थायी भाव कहते हैं। अब मैं आपको एक एक रस और उसका उदाहरण बताती चलूँगी। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, मैं बता चुकी हूँ, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे बोहनी हंसे दैन कहीं नट जाए। ये बिहारी जी ने लिखा है। वियोग श्रृंगार निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे तबते श्याम सिधारे। ये सूरदास ने लिखा है। होता दोनों कंडीशन में प्रेम ही है, लेकिन एक में मिलन, संयोग श्रृंगार में मिलन की बात की जाती है और वियोग श्रृंगार में बिछड़ना। हास्य रस। हास्य रस से आप समझ सकते हैं जिस भाषा शैली से हृदय में हंसी उद्दीप्त हो। तंबुराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर अलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये काका हाथरसी ने लिखा है। तीसरा है आपका करुण रस। करुण रस जिससे हृदय में शोक उत्पन्न हो। शोक विकल सब रोभई रानी, रूपशील तेज बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारहीं बारा। शोक रस की यही पहचान है। इसे पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें दुख की बात की गई है। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। चौथा है वीर रस। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये द्वारका प्रसाद महेश्वरी इसके लेखक हैं और ये वीर रस का उदाहरण है। 5वां आता है रौद्र रस। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर तल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वो हो गए उठकर खड़े। ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। छठा है भयानक रस। उधर गृहस्थी सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से चली आ रही, फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से। ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। मैं का उदाहरण के साथ साथ आपको किसने लिखा है ये साथ साथ समझाती हुई चल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी कंपटीशन में कुछ लाइन्स आती हैं जिन्हें पूछा जाता है ये कौन सा रस है, या ये भी पूछा जाता है ये किसने लिखा है। तो आपकी एक ही चीज़ में कई तैयारियां हो रही हैं। 7वां है बीभत्स रस। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही स्यार अति ही आनंद उर्धारत, गीद जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्पान अंगुरिन काट काट के खात बिदारत। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। 8वां है आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य या चमत्कार। जैसे अखिल भुवन चर अचर सब, हर मुख में लखु मात, चकित भई गद गद बचन, विकसित द्रग पुलकात। ये इसके लेखक है सेनापति। 9वां आता है शांत रस। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए, छिन में गर्व करे क्या इतना।
ये कबीरदास जी ने लिखा है। बत्सल रस। किलकत कान घुट रूबन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब परक ये घावत। ये सूरदास जी ने लिखा है। 11वां है भक्ति रस। राम जपू राम जपू राम जपू, बाबरे घोर भव नीर निधि, नाम निज नावरे। ये तुलसीदास ने लिखा है। मैंने आपको रस की अलग अलग परिभाषा, उदाहरण समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं, अगर आपको इससे कुछ वाकई कुछ सीखने को मिला है, तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।